फिर मेरे साथ गलत, फिर मुझे गालियां सुननी पड़ी। अब मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, रोज कुछ नया कंट्रोवर्सी। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है, ये जो देवरानी जी हैं यानी कि निकी के वीडियो आया है, हालांकि अभी 3 घंटे हो चुके हैं और थंबनेल में इन्होंने लिखा है क्यों नहीं डाल रही मैं व्लॉग, यूट्यूब छोड़ रही हूँ मैं, कंट्रोवर्सी शुरू। एक बार फिर वही सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुई इनके थंबनेल में, इन्होंने जो लिखा है यूट्यूब छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। डेफिनेटली आज इन्होंने जो बोला है, मेरे प्यारे हेटर्स जो कमेंट्स कर रहे थे, वो भी कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, उनके लिए इन्होंने ये वीडियो बनाया है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस टाइम आप अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी शक्ल से लग रहा है, इनफैक्ट काफ़ी टाइम से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ये अभी भी 2-3 दिन से ही शी वॉज टुडे शी सेड कि येस मैं हॉस्पिटल गई। कुछ लोगों को पहले मैंने हालांकि वीडियोस वगैरह नहीं डाले क्योंकि अभी इनका कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, और कुछ लोगों को मेरे हॉस्पिटल वाले वीडियो अच्छे लगे, कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगे। तो ठीक है, ये आपका पूरा कम्प्लीटली इट्स योर डिसीजन, आप क्या दिखाना चाहते हो। एज अ व्लॉगर आप लोग जानते हो क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप सोशल मीडिया पे हो, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको हेट भी मिलेगी, राइट। आपके ही वीडियो से जो चीज़ें आप दिखाओगे उसी को देख के लोग आपको बोलते हैं। लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ही नहीं कुछ भी जज करते। लेकिन हाँ, कई बार जब ज़्यादा लोग चीज़ें बोलते हैं, उस चीज़ का मैंने भी अपने वीडियोस के थ्रू विरोध किया है कि आप किसी के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन इतना भी किसी के लिए हेट सही नहीं है। जैसे आज मैंने सुबह वाले वीडियो में इनकी ही कम्युनिटी पे, हालांकि अभी मैंने देखा वो कमेंट नहीं है, तो किसी ने इतने गंदे चीज़ें बोली हुई थी, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। आप किसी की वो माँ है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, किसी के लिए इतना जो बोला गया था जिस तरह से कि तू ऊपर चली जा और ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और पॉइंट ऑफ व्यू सबके देखिए। अब उस वीडियो में जो चीज़ें थी, कामिनी जी की वीडियो में, जो एक मैं उस पर भी बात करूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज जो इनकी चीज़ें वीडियो, इन्होंने हेटर्स को काफ़ी चीज़ें इन्होंने बहुत टाइम से ये बोलना चाहती थी, उन्होंने क्लियर किया है। एक मुंह बनाने वाली बात जो यूजुअली मैं सुनती आई हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मैंने शुरू से इनके वीडियोस नहीं देखे हैं। जब से मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया है, मैं इन दोनों की वीडियोस के हिसाब से बोलती हूँ कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पर्टिकुलर इस जगह मुंह बना हुआ है, ऐसे घमंड में रहती है। तो उन चीज़ों का आंसर, क्योंकि मैं खुद भी सुनना चाहती थी कि एक्चुअली में वाकई क्या चीज़ें होती हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि एक घर में 2 व्लॉगर हैं, ठीक है, और दोनों अपने व्लॉग्स शूट करते हैं, एक ही वेन्यू होता है, हाउस, इनके होम फैमिली वीडियोज आती हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पे एज्यूम करके काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें देख के बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि बिल्कुल कल वाली चीज़ पे ही इन्होंने आज चीज़ बताई है। जिस तरह से कल एक निकी की एक लाइन, हालांकि मैंने बोला था कि वो वीडियो मेरे ख्याल से कामिनी जी नहीं चाहती कि कोई कंट्रोवर्सी हो, उन्होंने जैसे ही वीडियो डाली है उसकी मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास, उससे भी पहले वो चीज़ ट्रिम कर दी है। निकी की आवाज़ अब उनकी वीडियो में नहीं शो हो रही है, जहाँ पे वो कुछ रवीना को बोल रही है कि एट ए टाइम एक काम करो। अब देखिए इनके कमेंट्स, अब जितने भी लोग देख रहे हैं ना, देखिए हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कुछ लोग उस चीज़ को बहुत कुछ लोगों का लिखना था कि इसको रूडली बोला, ठीक है। कुछ लोगों को लगा, जैसे मेरे को भी लगा, कि इसने एक नॉर्मल चीज़ बोली है और हमें नहीं पता यार कि आगे क्या है पीछे क्या है, एक्चुअली वो किस चीज़ के रिगार्डिंग रवीना को कह रही थी, ठीक है। उन्होंने बोला एट ए टाइम एक चीज़ करो, रवीना ने बोला ठीक है। हालांकि उस टाइम कामिनी जी के वीडियो में वो उन्होंने कुछ पनीर का कुछ रेसिपी बनाया था, कुछ स्नैक, वो विकास को खिला रही थी, ठीक है। अब उनकी वीडियो में इनका ये निकी का आ गया, उसके बाद से लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे कामिनी के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि इस तरह से देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक समझदारी वाली चीज़ कामिनी ने करी कि कामिनी ने तुरंत, हालांकि 1 घंटे बाद वो भी उन्होंने वो चीज़ पोर्शन ट्रिम कर दिया, क्योंकि देखिए कंट्रोवर्सी ना, ऐसे मेंटल पीस सबका ही खराब होता है। और यहाँ पे आज जो निकी ने चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, निकी ने जिस तरह से कामिनी जी के लिए उन्होंने कुछ उस एक तरह से उनको फेवर करते हुए ये चीज़ बोली है कि मैं भी व्लॉगर हूँ, मैं भी एडिटिंग करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि आसान नहीं होता कि हर चीज़ को, ठीक है, कि आप जब एडिटिंग करते हो तो काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो कामिनी जी से वो चीज़, निकी की जो आवाज़ आ गई, अब हर चीज़ तो एडिट नहीं हो सकती, लेकिन जब कामिनी जी को लगा कि इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो उन्होंने वो फटाफट से वो ट्रिम किया। ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव था इनकी तरफ से कि नहीं भाई, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, बहुत हुआ। अभी इनकी हेल्थ इश्यूज़ है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी आप अपना सेहत का ध्यान दीजिए। और जो ये यूट्यूब छोड़ने वाली बात है, मुझे ये समझ नहीं आया क्यों लिखा है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो में कमेंट्स में भी लोग काफ़ी कह रहे हैं कि आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि
यूट्यूब छोड़ दो, प्लेटफॉर्म पे क्यों हो। और मेरे को यहाँ समझ नहीं आया कि इसमें इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ बोला नहीं है वीडियो में। आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, जो कि ये कर भी रही है। इन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आई, ठीक है, वो हेटर्स के लिए था। और भी इन्होंने चीज़ें बोली हैं, ठीक है, जैसे कि काफ़ी टाइम से वीडियोस में मुंह बनाने वाली बात बोली जा रही थी ना, उसको भी इन्होंने क्लियर किया है कि लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं। मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मेरी अभी अगर किसी से लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ, उसके बाद ठीक है मैं 4 लोगों के सामने जा रही हूँ तो मैं मुंह बिल्कुल मतलब एकदम से सडनली हंसने स्टार्ट कर दूँ, चेंज हो जाऊँ, मेरा ऐसा नहीं है नेचर। तो देखिए ऑफ कोर्स हर एक इंसान की अपनी नेचर होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल के चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ वहाँ पे सबके साथ, है ना, नॉर्मल रहूँ। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, है ना, तो वो एकदम से खुश नहीं हो सकते हैं। तो यही इनके साथ है। अब देखिए इन्होंने खुद चीज़ें आज क्लियर करी है कि उस चीज़ को मैं भूल के अब अगर वीडियो में मेरा मुंह बना हुआ दिख रहा है तो आप लोग इस चीज़ को गलत, ये घमंडी है, इसका मुंह बना रहता है। तो ये चीज़ इन्होंने आज खुद क्लियर करी है, ऐसा नहीं है। इनका नेचर इस तरह से है कि अगर कुछ बात हुई है तो उसका इम्पैक्ट, उसका काफ़ी टाइम तक, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाए, इनके दिमाग में चीज़ें रहती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके फेस, कुछ लोग ना फेस बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, दिख जाता है, तो वही इनके दिख जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं। अब बात रही रवीना से रिलेटेड, हाँ जी, इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि पहले तो ये कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल में थी और मैं ये सब चीज़ें, मैं काफ़ी टच में ही नहीं थी यूट्यूब के, है ना, मैं किसी की वीडियो नहीं देख रही थी। लेकिन कुछ कमेंट्स आए जब मैंने फिर वहाँ किसी की वीडियो में देखा, तो इन्होंने बोला है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी ब्लॉगर हूँ, कई बार ये सब चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि इन्होंने एक तरह से कामिनी की साइड लेते हुए चीज़ बोली, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और उस चीज़ को फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रवीना को मैंने बोला, अब कुछ लोगों को लगा कि रूडली बोला, ऐसे क्यों बोला, तो उस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया कि आपको नहीं पता उससे आगे क्या हुआ, उससे पीछे क्या हुआ। पहले भी ऐसे होता था, बहुत सारी चीज़ों में लोग इसको एज्यूम करके बहुत चीज़ें मुझे बोल देते थे। अब यहाँ पे इनको एक मौका मिला कि मैं यस अपनी बात रखूँ। इन्होंने साफ साफ बोला कि मैं, अगर मेरी बेटी भी कुछ करती है, मैं उसको पीटती भी हूँ। अच्छा, पीटने वाली बात से मैं यहाँ पे आपको प्लीज़ बोलना चाहती हूँ कि नहीं, वो बहुत छोटी बच्ची है, उसको मत मारिए। हाँ ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो एज अ मदर आप उसको समझाइए, लेकिन पीटने वाला शब्द मुझे समझ नहीं आया। छोटी बच्ची है यार, बहुत प्यारी है, तो मैं भी एक अच्छे वे में ही बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इसको माइंड मत करना। तो वो कह रही थी कि अगर वो भी कुछ गलत करेगी रवीना, तो मैं उसको डांटूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने कल ऐसा कुछ डांटा ही नहीं था। अब यहाँ पे रवीना से रिलेटेड इन्होंने बोला भी, और मैंने वीडियोस में भी देखा है, जब ये अपने गांव जाती है तो रो के जाती है, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर कुछ ऐसा होता, डांटने वाली चीज़, रूडली बोलने वाली चीज़, तो यहाँ पे हमारे साथ नहीं रहती, ठीक है। और सबका नेचर अच्छा है उसके साथ, सबका बिहेवियर अच्छा है उसके साथ। तो देखिए कल उसकी टोन को जिन लोगों ने रूडली बोला, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग ओवर जज कर लेते हैं। मैं ये उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ, और मैं सबके जो जितने भी यहाँ पे देखिए व्यूअर्स हैं, अगर आपको देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हमेशा अच्छे ही बोलेंगे। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना रख रही हूँ कि कई बार हम लोग ओवर सोच लेते हैं, ओवर जज कर लेते हैं, ठीक है। वो किस वे में बोला गया हमें नहीं पता, उससे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल, और मैंने देखा भी है कि रवीना के साथ, अपनी बेटी के साथ इन्होंने कई रील्स भी बनाई हैं, तो इनका अच्छा ही है, सबकी बॉन्डिंग अच्छी है, और हम प्रे करते हैं कि सब अच्छा ही रहे। तो यहाँ पे इस चीज़ का इन्होंने आंसर दिया है अपने, जिस तरह से डियर हेटर्स बोल रही थी। और भी चीज़ें इन्होंने क्लियर करी हैं कि स्कूल से रिलेटेड, अच्छा मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ पॉइंट उठाई थी स्कूलिंग से रिलेटेड, तो इन्होंने बोला है कि मतलब शायद ये नहीं जा पाएगी स्कूल, क्योंकि ये कभी गई नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं है, प्लस इनके हस्बैंड इनको पढ़ाते हैं घर पे बच्ची को। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जिस तरह बोला ना कि जो इसके फादर हैं, वर्कर्स हैं, हर एक को पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमने कई बार इनकी मदर से भी बोला, तो इतना ईजी नहीं होता है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और इन्होंने ये अपने पापा के लिए कुछ, कहते हैं ना, पापा के साथ एक, मेरे ख्याल से अर्निंग में हेल्प करा रही हैं रवीना, इनको एक रिस्पेक्टेबल सैलरी भी ये लोग देते हैं, उसके साथ साथ नेचर भी अच्छा है, पूरी फैमिली जिस तरह से रखती है। बाकी यस, मैं यही कहूँगी कि ठीक है, वो आप घर पे रह के, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वहाँ पे अजीत जी हो, आप लोग कोशिश करिए कि घर पे रह के भी इसको इतना तो सिखा दीजिए कि यस थोड़ा बहुत इसको आना चाहिए, और एक तरह से अच्छा अटेम्प्ट होगा, ठीक है। बाकी हाँ, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड चीज़ें, इन्होंने खुद बोला कि हम भी इतने पैसे वाले नहीं है कि हम इस तरह के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन अपने एफर्ट्स पे आप अपने लेवल पे अगर कुछ करवा सकते हैं तो ये अच्छा स्टेप होगा, है ना। तो
ठीक है आपके हस्बैंड पढ़ाए या जीत जी पढ़ाए अपने लेवल पे, बुक्स वगैरह आती हैं, तो बेसिक चीज़ जो कहते हैं ना बेसिक एजुकेशन बिल्कुल आप दे सकते हैं। प्लस मैं बात करूंगी कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से छोड़ने वाली चीज़ तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका आपका ये मेरे ख्याल से प्रोफेशन है और आप टिकटॉक से आए हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आपका अर्निंग सोर्स है और आपको अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बेशक ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, है ना, जब तक आपकी तबीयत ठीक ना हो आप वीडियोस मत बनाओ। लेकिन आपने जो हालांकि कुछ बोला नहीं है, यूट्यूब से इन्होंने बोला ना छोड़ दूंगी, तो उस पर मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो बहुत प्यार करने वाले हैं, आप अच्छे वीडियोस बनाते हो, आप बहुत ग्रोथ आपने बहुत कम टाइम पे करी है, आपकी एक तरह से अर्निंग सोर्स भी है, ठीक है। तो यूट्यूब छोड़ना ना छोड़ने वाली बात ये वैसे आप ही का डिसीजन होगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और ठीक है ब्रेक ज़रूर ले सकती हैं आप, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं फिर बिल्कुल आप कोशिश करिए। और मैं यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बोली है कि जैसे वहाँ पे कामिनी जी का वीडियो था, उसमें वो जैसे वो शाही क्या बनाया था उन्होंने, पनीर शाही टुकड़ा कुछ बनाया था, तो वो उसको जो इनके देवर जी हैं यानी कि विकास उनको टेस्ट करा रही थी, तो उस टाइम पे उनका रिव्यू लिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे निकी की वीडियो, अब ये चीज़ भी दोनों की वीडियोस में ऐसा होता है कि अगर किसी एक की वीडियो आप उसका कंटेंट देखिए, उससे रिलेटेड वहाँ पे कमेंट करिए। कुछ हेटर्स क्या करते हैं, उनकी वीडियो में अब निकी की आवाज़ सुन ली तो फिर उन्होंने अपनी राय बनानी, एक नहीं दो नहीं काफ़ी कमेंट्स थे ऐसे, इसलिए इस चीज़ पे इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि ये चीज़ मुझे मौका मिल गया बोलने का। ऐसे ही पता है क्या होती है, अब वहाँ पे कामिनी के वीडियो में निकी की बात और निकी की वीडियो में कामिनी की बात, तो ऐसे कमेंट्स ना करें। और दोनों को मैंने हमेशा से बोला है कुछ वर्ड्स सेटिंग्स पे आप जाके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, ताकि इस तरह के कमेंट्स आए ही ना। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कहते हैं ना घर में फूट डालना, फूट डलवाना, छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी हो जाती हैं, आदमी का दिमाग खराब होता है। इनफैक्ट इनकी चाहे खुद की बॉन्डिंग धीरे धीरे ठीक हो रही हो, लेकिन जब ये हेट कमेंट्स आ जाते हैं ना तो दिमाग पे जाता ही है, नेगेटिविटी आती ही है, तो ये चीज़ ना करें, ठीक है। और ये दोनों की तरफ मैं कहूँगी। और इतने ज़्यादा तो नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल, बॉडी शेमिंग तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, चाहे कोई भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो। आप किसी को पर्सनल कमेंट, गलत कमेंट बॉडी से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं, किसी के बॉडी फीचर से रिलेटेड कमेंट नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी बॉडी होती है, सबका अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो ये था इनका वीडियो। और मैं इनके चैनल पे अभी जो लोगों का क्या रिएक्शन है, मैं कुछ कमेंट्स देखना चाहती हूँ। कंट्रोवर्सी शुरू तो नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो वो जो चीज़ थी आपकी आवाज़ तुरंत के तुरंत उन्होंने मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास वो ट्रिम कर दी है। अब आपकी कोई उस पर आवाज़ है ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक मैं सारे यूट्यूब जितने हैं सब 10-20 बार बोल चुके हैं कि हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। पैसा कहाँ से आएगा, ये सब व्यूज़ कमाने और सिंपैथी लेने का बहाना है। तो इन्होंने इस पर दिया जवाब कि मैंने ये नहीं बोला है, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। लेकिन आपने शायद कमेंट उसमें जो थंबनेल है उसमें यूट्यूब छोड़ रही हूँ मैं, उसमें मेंशन किया हुआ है। तबीयत का ध्यान रखो, इग्नोर करो फालतू लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि वैसे निकी आपको और आपकी जेठानी दोनों को यूट्यूब क्विट कर देना चाहिए, जब सोशल मीडिया से आपके घर में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते खराब भी हो रहे हैं, तो आपको क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप और आपकी जेठानी इतनी समझदार हो तो आप दोनों को घर में ध्यान देना चाहिए, ना कि यूट्यूब पर। आप दोनों व्लॉगिंग के चक्कर में घर का क्यों तमाशा बना रहे हो, एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में लगे रहते हो। हर व्लॉग में आपको बस एक चीज़ फील होती है कि आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं। नेगेटिव दिखा तभी तो नेगेटिव बोला गया ना तुम्हें। इस पर 232 लाइक्स हैं। और इन्होंने जो कमेंट पिन किया है कि कौन कौन मेरी परेशानी को समझ पा रहा है और किस किस को लगता है कि ऐसा कुछ लोग जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है गलत बोलने वाले को नज़रअंदाज करो, अच्छा बोलने वाले को याद रखो। हाँ, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत सारे मैंने इनफैक्ट व्लॉगर्स को देखा है कि नेगेटिव कमेंट्स वालों को उनको ऑफकोर्स देखिए, जब आप व्लॉगर होते हैं उनको बुरा लगता है तो बात करते हैं, लेकिन आपके अच्छे कमेंट्स करने वाले हैं उनको भी आप कंसिडर करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, है ना। ये भी जो लोग आपको शुरू से आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, अच्छा बोलने वाले को याद करो, बस तभी जी पाओगे, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। और अच्छा, एक कमेंट आया कि अभी धनुआ की तबीयत खराब है,
कामिनी दी नीचे फ्लोर में रह रही हैं, सास के कमरे में बैठ सबके साथ हंस बोल रही हैं, सास भी उनके वीडियो में आ रही है इसलिए मैडम की तबीयत खराब हो रही है। अरे भाई ऐसा भी मत बोलो, उनकी ऑलरेडी इतनी टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है बीच बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ें सही हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसे मत बोलो। तो ऊपर फ्लोर के काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कामिनी दी को नीचे फ्लोर पर ही रहना चाहिए पूरा टाइम। ऊपर डस्ट गर्मी में धनुआ की तबीयत, हाँ इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि ऊपर गर्मी काफ़ी होती है, उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता होगा तबीयत पे, और स्पेशली उसकी तबीयत अब क्या है, क्या अपडेट है हमें नहीं पता। आई होप जब तबीयत ठीक भी हो। तो इनका रिप्लाई आया है कि कुछ नया लेके आइए, ये कमेंट अब पुराना हो गया है, मज़ा नहीं आया पढ़ के। तो ये इस तरह से इन्होंने कॉमेडी में आंसर दिया है। तो इन लोगों के वीडियो से ना मुझे एक चीज़ समझ आई है कि निकी की वीडियो में कामिनी की कोई बात ना करो, ठीक है, और इनके ही कंटेंट से रिलेटेड बात करो, और कामिनी की वीडियो में निकी की कोई बात ना करो, उनके कमेंट, क्योंकि उनका जो कंटेंट है उससे बात की जाए, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो जाती है एक्चुअली में ना, फिर वो धीरे धीरे बिग कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और मुझे अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने बोला कि अपनी एक इन्होंने बात रखी इस चीज़ से रिलेटेड कि एक्चुअली में जो वो मुंह बनाने वाली चीज़ काफ़ी लोग बोलते हैं, एक्चुअली में उससे पहले क्या किया होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एकदम से चेंज होके कैमरे पे मतलब उधर जाके चेंज हो जाऊँ, 4 लोगों के बीच में चेंज हो जाऊँ। तो सबका अपना नेचर होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं तुरंत, कुछ लोग थोड़ा देर में भूलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो और वहाँ पे कामिनी जी ने कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए वो ट्रिम कर दी है क्लिप, वो है ही नहीं, और इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो दोनों का हमें पता चल चुका है इस तरह से। और हेटर्स से ये शायद एक तरह से इनकी अपील थी कि प्लीज़ एज्यूम करके ना बोलो, आपको आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।